राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर हिंदुवादी संगठनों द्वारा मुकदमा दायर करने को दुखद बताया। कांग्रेस नेता रलावता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अजमेर दरगाह के बहाने महंगाई एवं बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाकर देश को नफरत की आग में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि 1991 कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आई किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता है, न कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी। रलावता ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये नफरती ताकतें देश के माहौल में जहर घोलने से बाज आए, जबकि सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हिंदू समाज, सिख समाज भी सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज जी की दरगाह पर आस्था रखते हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि इस तरह के मामले में दखल देकर न सिर्फ 1991 के पूजा स्थल कानून की हिफाजत करे बल्कि उसे अमल भी लाने का आदेश पारित करे, ताकि संभल जैसी देश को शर्मसार करने वाली घटनाओं से बचाया जा सके। कांग्रेस नेता रलावता ने स्मार्ट सिटी अजमेर की सड़कों की हालत पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 186 करोड़ रुपए की स्वीकृति अमृत योजना 2 के तहत मिली थी, जिसको आज दिन तक लागू नहीं किया है। भाजपा सरकार के घोषणा पत्र में पानी, सड़क, बिजली जैसी समस्याओं में राहत दिलाने का जिक्र किया गया है, परंतु शहर में 24 घंटे की जगह 72 घंटे में आ रहा है पानी। पहले सड़कों में गड्ढे थे, अब गड्ढों में सड़कें हैं। 2022 की प्रस्ताव की स्वीकृति के आधार पर ही सड़क के उद्घाटन के काम हो रहे हैं। शिलान्यास पत्रों पर मुख्यमंत्री बजट घोषणा नाम लिखा हुआ है, परंतु कौन सी मुख्यमंत्री की बात है यह नहीं बताई गई है। शहर में आए दिन चोरी की वारदातें, हत्या, बलात्कार जैसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। विकास के नाम पर अजमेर शहर में केवल घोषणाएं हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विदेश यात्रा में जाकर आए, वहां से प्रस्ताव व प्रबोधन लेकर आए हैं। उन प्रस्ताव व प्रबोधन को आमजन के समक्ष रखना चाहिए। शहर में विकास अवरुद्ध है। जिला प्रशासन द्वारा झटके में सीजिंग की कार्रवाई हो जाती और दूसरे दिन ही भ्रष्टाचार कर उन्हें वापस हटा दी जाती है। उन्होंने कहा कि सर्वे के नाम पर बसी बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वे के नाम पर बसी बस्तियों को नहीं उजाड़ा जाए। वन विभाग की भूमि पर बसी बस्तियों का नियमन कर आमजन को राहत प्रदान की जाए। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि अजमेर की दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, अजमेर सांप्रदायिक सौहार्द का शहर है। यहाँ पर ख्वाजा साहब की दरगाह, ब्रह्मा जी का मंदिर, ज्ञानोदय तीर्थ, प्राचीन चर्च, पारसी मंदिर एवं प्राचीन गुरुद्वारा है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सांप्रदायिक सद्भावना से रह रहे हैं, परंतु कुछ लोग अजमेर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव शिव कुमार बंसल, पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता, अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल रशीद शक्ति सहित रलावता समेत कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज 25 नवंबर को 2023 को चुनाव हुआ था और 1 साल 5 महीने बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। चुनाव में जनता का जो आदेश होता है उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है और जनता का जनादेश था, हम लोगों ने भी स्वीकार किया। पर बड़ी विडंबना के साथ मुझे कहना पड़ता है, 1 साल पहले जहां गाड़ी खड़ी थी 1 इंच भी उसके आगे नहीं चली। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि 24 घंटे में पानी आ जाएगा। घोषणा पत्र में भी था, पर आज भी पानी 72 घंटे में आ रहा है। जितनी अजमेर शहर की जो सड़कें टूटी हुई पड़ी है वो आप लोगों से कोई छिपी हुई नहीं है। पहले लोग कहते थे सड़कें हैं, अब कहते हैं गड्ढों में सड़कें हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ जो है पानी की स्थिति ये हुई। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव बना के भेजा था भारत सरकार को। 186 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। अमृत योजना सेकंड के स्वीकृति देती है भारत सरकार, पर प्लानिंग बना के भेजा गया था, उसको आज तक भी इम्प्लीमेंट में नहीं लाया गया। अगर उसको इम्प्लीमेंट में लाया जाए तो अजमेर शहर में पानी की टंकियां बने, पानी का आने की बोले की व्यवस्था हो, स्टोरेज बने, मगर खाली इसलिए कि कोई ये नहीं पूछ ले कि ये 186 करोड़ रुपए अमृत योजना के सैंक्शन हैं, ये 2022 के हैं क्या? 2022 को लेके आज भी शहर के अंदर जितनी रोडों के उद्घाटन कर रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जाइए देखिए। और वो जो शिलान्यास लगे हुए हैं उस पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बजट घोषणा। तो मुख्यमंत्री कौन सी की बजट घोषणा थी? जो कांग्रेस के थे उन्हीं के कार्यों की तो आप अब जो स्वीकृति है उन स्वीकृतियों पे आप जो काम कर रहे हो। अजमेर के अंदर जिस तरह का आपने बात की, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया,
महिलाओं की एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, चार जगह नहीं, 5 जगह नहीं चैनें तोड़ी जा रही है, चोरियां हो रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। पीड़ा के साथ अपनी बात करती है। आज जिन लोगों का काम पड़ा, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस अजमेर का दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि जिन लोगों को गरीब नवाज के ऊपर जिस तरह की बात उठाई जा रही है, जिस तरह की यानी कि दरगाह के ऊपर जो बात उठाई जा रही है, उसका खंडन किया जाना चाहिए। 1991 के अंदर जो रूल बना हुआ है, क्या बना हुआ है कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व की स्थिति को एफसेट बाबरी मस्जिद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पर आज की तारीख पर हमने बरकत छत्ते के रूप के अंदर इनको खोल दिया। यहां पर इनको ये भी पता नहीं है कि जिस ये दरगाह की बात कर रहे हैं, वो दरगाह बाबर से बहुत पहले की निर्मित है। इसका जो कटरा जो लगा हुआ है, आप लोगों की जानकारी लेकर करना चाहता हूं, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित है। यहाँ पे जो जागीर के जो काम दिए गए हैं, महाराणा प्रताप जिसका वंशज जगत सिंह जी महाराणा, उनके द्वारा 5 गांव दिए गए। यहाँ जब सिंधियाओं की हुकूमत रही है अजमेर के अंदर, तो सिंधियाओं ने यहाँ पे चाहे आपका कायड़ हो, चाहे आपका जो गेगल हो, चाहे आपकी अटुंडी हो, चाहे आपका बीर हो, ये तमाम जगह जो दरगाह की जो प्रॉपर्टी है, वही तो वहाँ ही तो खादिम लोग का जागीरदार हैं। ये जमीनें उनको जो डोनेट की गई थी, अगर वहाँ ऐसा कोई निर्माण होता, ऐसी कोई बात होती, पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह की बात के ऊपर हमारे जनप्रतिनिधि मौन है, उनको बोलना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। और ये मान के चलिए, अजमेर के अंदर लड़ावता महेंद्र सिंह बैठा है, मैं चौकीदार हूँ यहाँ का, मुझे जनता ने वोट दिया है, चाहे मुझे सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सड़कों पे उतरेंगे, पर हिंसा नहीं होने देंगे। होटल आरटीडीसी का गुंडा, चेंज किया है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जो गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। जो आदमी आकर अजमेर के अंदर जो दावा पेश करता है, वो राजस्थान का आदमी है क्या अजमेर के अंदर कोई बासिंदे नहीं है 7 करोड़ की? आप कहने की जो 7 लाख की जनसंख्या में 18 लाख जो अजमेर जिले के हैं, उनमें से कोई नहीं बनता है। में साम्प्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर, जिसके अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह हो, चाहे ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कराज हो, चाहे अजमेर में विभिन्न धर्मों के, हमारे जैन धर्म के भी संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी की दीक्षा स्थली अजमेर रही है। और बड़े क्षेत्र हैं, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली भी है, अपने जो है पुष्कर के अंदर गुरुद्वारा भी है, बड़ा जो है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो है चर्च भी अजमेर के अंदर है, जो अब चर्च रोड मार्टन ब्रिज से नीचे जाते हैं। तो और पारसियों का टेम्पल भी जो है अजमेर के अंदर है, अग्नि मंदिर के नाम से, जो नसीराबाद रोड पे सेंट मेरी स्कूल से पहले जो है। तो जिस तरह सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर है, उस अजमेर की सांप्रदायिकता खराब करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति छोड़ा हुआ है, जिसका काम अलग अलग समय पे ये रहा है। उसने चाहे मथुरा का मैटर हो, चाहे विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों का मैटर हो, उसने हर जगह उठा के और आग लगा के और भाग जाता है और पूरे शहर का माहौल ख़राब कर देता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है हमारे कानून को भी जो है सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए कि जहाँ सैकड़ों साल से किसी का आस्था केंद्र है, उस पर हम जो है आके अगर ये अपना साबित करें कि भाई हमारा, आज मैं मेरे मकान में रह रहा हूँ और आप कहो कि साहब ये तो मकान मेरे हैं, आप कागज साबित करो, तो ये इस तरह की चीज़ें मैं तो माननीय न्यायालय से भी जो है निवेदन करूँगा कि इस तरह के व्यक्तियों को जो है धोती जो है उनको अपनी पॉपुलरिटी करने के लिए जो इस तरह की जो है वारदातें करते हैं, उसके खिलाफ जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ हम भाई से भाई मिलकर रहते हैं, क्योंकि अजमेर में एक ऐसी जगह है जहाँ चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सभी धर्मों के अंदर एक दूसरे के सारे कार्यक्रमों के अंदर मिलकर बनाने का और मिलकर जो है उत्सव के रूप में, आज चाहे हमारे मेले होते हैं, सब होते हैं, दरगाह के आगे से जाते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। तो इस तरह का माहौल है, उस माहौल को कभी भी नहीं बिगाड़ने दिया जाए। और हम अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी अजमेर की जनता से भी आह्वान करते हैं कि इस तरह के जो उपद्रवी लोगों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करें, उन लोगों को हमेशा निंदक रखें और उनको इस तरह की वारदात आगे से पुनरावृत्ति अजमेर में नहीं हो, इस तरह का जो है मैं अजमेर की जनता से भी निवेदन करता हूँ।